बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलो टेक्सोनोमी। सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ये मॉडल और ये टेक्सोनोमी इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसके हवाले से कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि सोलो टेक्सोनोमी है क्या। आज मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में मैं डिटेल से विद एग्जांपल्स आपको बता पाऊँ कि सोलो टेक्सोनोमी क्या है, और फिर इसका यूज़ देखेंगे हम कि एजुकेशन फील्ड में, क्लासरूम सेटिंग्स में कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, क्या फ़ायदे हैं इसके टीचर्स के लिए और साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए। न सिर्फ ये देखेंगे बल्कि इसके साथ साथ इसको डिफरेंट और फील्ड्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। जैसे कुकिंग में इसका इस्तेमाल देखेंगे, ड्राइविंग में इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का ये लेक्चर रिलेटेड टू सोलो टेक्सोनोमी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। इसको डेवलप किया था जॉन बिग्स और केविन कॉलिस ने 1982 में। और ये जो टेक्सोनोमी है ये बेस करती है एक ऐसे सिस्टम पे कि जिसमें क्वालिटी जो है लर्निंग, जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ रिस्पांस है वो देखा जाता है, और उससे एक आइडिया होता है कि लर्नर जो है किस जगह पे फॉल कर रहा है, और जहाँ कमी होती है, जहाँ प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको गाइड किया जाता है और फर्दर उसे आगे बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इसे कहते हैं, सोलो टेक्सोनोमी को, जो क्वालिटी ऑफ लर्नर रिस्पांस टू एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में उसको देखता है। और इस टेक्सोनोमी में ये देखा जाता है कि नेचर ऑफ लर्नर रिस्पांस जो है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में क्या आ रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाता है। इसके साथ साथ लर्नर क्या जानता है, क्या अंडरस्टैंड करता है, क्या कर सकता है, क्या करने के काबिल है वो, ये सारी बातें आपको सोलो टेक्सोनोमी से पता चलती हैं। ये टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है कि टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल हवाले से एक सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड की जा सकती है बच्चों को। इवन कि टीचर अपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली बेहतर बना सकता है, और उसका इस्तेमाल करके जो लर्नर्स से लर्निंग के हवाले से मालूम करना चाहता है कि किस हद तक लर्निंग उनकी हुई है, वो उसको बेहतर कर सकता है। इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स जो है उसको डेवलप किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। तो ये सारे फ़ायदे हैं सोलो टेक्सोनोमी के। तो सोलो टेक्सोनोमी के जो लेवल्स हैं वो 5 हैं। पहले को कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल, दूसरा है यूनि स्ट्रक्चरल, तीसरा है मल्टी स्ट्रक्चरल, चौथे को कहते हैं रिलेशनल, और पांचवा और आखिरी कहलाता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम देखते हैं। पहला प्री स्ट्रक्चरल। इसमें क्या होता है? प्री स्ट्रक्चर लेवल पे एक बच्चा है, एक लर्नर है, एक स्टूडेंट है, तो इस लेवल पे उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो कैसी होंगी। मतलब आप अगर उससे सवाल कर लें, कोई क्वेश्चन पूछ लें, कोई बात पूछ लें, तो उसका रिप्लाई कैसे देगा, तो प्री स्ट्रक्चरल लेवल पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते रेलेवेंट एरिया और प्रॉब्लम पे, इशू पे या क्वेश्चन पे जो आप पूछ रहे हैं, तो उस पर फोकस नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं होती, उसको समझ नहीं पाते, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती भी है थोड़ी बहुत उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपने पूछा है, तो वो अनकनेक्टेड होती है, यानी उसमें कनेक्शन नहीं होता। कोई बात कहीं की कर देंगे जवाब में, कोई बात कहीं की कर देंगे, यानी वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो इसमें जो की वर्ड्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं समझना। यानी लर्नर मिसेस द पॉइंट। मिसेस द पॉइंट मीन्स कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसको समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, मिस कर रहा है। तो जब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा तो जवाब भी गलत देगा, ज़ाहिर, तो इररेलेवेंट देगा। तो ये वो पहली स्टेज है जिसे प्री स्ट्रक्चरल कहते हैं, और इसमें वो फेल हो जाता है, यानी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में रिमेन्स अनसक्सेसफुल, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। फ्लैंक्स, तो ये सारी इसमें की वर्ड्स आते हैं। इसके जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, अगर आप देखना चाहें सवाल करके, तो उसमें अगर आप सवाल करें लर्नर से
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सवाल अगर पूछ लें तो उसको समझ नहीं पाएगा, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी बच्चे के पास, लर्नर के पास, और वो कभी कोई बात कर देगा, कभी कोई कर देगा, या खामोश रहेगा, बता ही नहीं पाएगा। तो पहली ये स्टेज है। इस तरह के बच्चे आप देखते होंगे, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती होंगी एज ए टीचर, और आ सकती हैं क्लासरूम में कि आप सवाल करें और बच्चे खामोश रहते हैं, पहले तो बात नहीं करते, अगर जवाब दें भी तो इररेलेवेंट जवाब देंगे, आंसर उनका कनेक्टेड नहीं होगा, रेलेवेंट नहीं होगा। तो ये जो पहली स्टेज है इसे कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल। दूसरा जो लेवल है इसका उसे कहते हैं यूनी स्ट्रक्चरल। यूनी मीन्स सिंगल, यानी इस लेवल पे बच्चा क्या है कि इन्फॉर्मेशन तो देगा आपको, जवाब देगा, आंसर देगा, रिप्लाई करेगा, लेकिन एक ही चीज़ आपको बता पाएगा। उनके पास जो डाटा होगा वो किसी एक फैक्टर, एक एलिमेंट की बेस पे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह से जब वो जवाब देगा तो जवाब इनकंसिस्टेंट रह सकता है, और सिंगल रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये टास्क और क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसके ऊपर फोकस करता है, एक से ज़्यादा चीज़ें उसके पास नहीं होती नॉलेज में। और कीवर्ड्स इसमें होते हैं डिफ़ाइन, आइडेंटिफाई, नेम, ड्रा, फाइंड, लेबल, मैच या फॉलो अ सिंपल प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होगा। अगर आप सवाल करें तो जैसे वही सवाल जो हम पहले कर रहे हैं, डिफ़ाइन द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसमें बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा कि इट रिलीजेस एनर्जी। एक सिंगल पॉइंट उसके जहन में कि इससे मुराद क्या है कि एनर्जी रिलीज़ होती, बस, इससे ज़्यादा दूसरा कोई एस्पेक्ट, दूसरा पहलू या इससे अलग कोई इन्फॉर्मेशन इससे हट के नहीं है उसके पास। इसे कहते हैं यूनी स्ट्रक्चरल। इसके बाद आता है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी मीन्स कि एक से ज़्यादा, अब इन्फॉर्मेशन उसके पास है लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ें उसे पता हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको आपस में वो जोड़ने की कोशिश करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब देते हैं, कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ता है। तो इसमें रिलेशनशिप मालूम नहीं कर पाता। ये बात इसमें जहन में रखिएगा कि मल्टी स्ट्रक्चरल में जो उसके पास डाटा होता है वो 2 और मोर पीसेस ऑफ डाटा तो होता है जो वो यूज़ करके जवाब दे रहा होता है, लेकिन उनका आपस में कनेक्शन, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको मालूम नहीं कर पाता मल्टी स्ट्रक्चरल इस लेवल के ऊपर। तो इसी तरह से इसमें जो कीवर्ड्स आते हैं वो हैं डिस्क्राइब, लिस्ट, आउटलाइन, कंप्लीट, कंटिन्यू, कंबाइन और कैलकुलेट। इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो इसके हवाले से बच्चा जो परफॉर्मेंस देता है इन कीवर्ड्स को जहन में रखते हुए, तो ये मल्टी स्ट्रक्चरल में आता है, जिसमें जो अहम तरीन बात ये है कि वन पीस ऑफ डाटा नहीं होता बल्कि 2 और मोर पीसेस ऑफ डाटा उसके पास होता है। एक से ज़्यादा चीज़ें उसे पता होती हैं और वो उनको मिला के फिर बात करता है, ज़रा अच्छे तरीके से डिटेल से जवाब देता है। इसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करें तो वही क्वेश्चन जो हम पहले चल रहा है हमारा कि आप टर्म एक्सप्लेन करें सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा मसलन कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्टर दैट रिलीजेस एनर्जी एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 2 चीज़ें हैं या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं वो जानता है और उसको जोड़ के कनेक्ट करके उसका जवाब दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो इसे कहते हैं मल्टी स्ट्रक्चरल। तो इसमें जो अगला लेवल है उसे कहते हैं रिलेशनल, सोलो टैक्सोनॉमी का। और रिलेशनल जैसे नाम से ज़ाहिर है आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें बच्चा जो है उसके पास जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है और उसको कनेक्ट तो करेगा लेकिन उसमें रिलेशन भी मालूम कर पाएगा। यानी अब पहले वाले से ज़रा ये अगले स्टेज पर चला जाता है बच्चा, यानी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो जाता है कि वो डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है उन डिफरेंट सोर्सेज से उनको बेहतरीन तरह से वो रिलेट कर पाता है, रिलेशनशिप मालूम कर पाता है कि एक चीज़ का दूसरी के साथ रिलेशन क्या है, दूसरी का तीसरी के साथ रिलेशन क्या है, तो इसको अंडरस्टैंड कर पाता है। तो मतलब डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सेवरल एस्पेक्ट्स हैं, उनमें डिफरेंस को ढूंढता है, उनमें रिलेशन क्रिएट करता है और फिर उनको फिट करके एक होल जो है वो आपके सामने रखता है और बेहतरीन जवाब दे सकता है। डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा कर पाता है, उनका रिलेशन मालूम कर पाता है और फिर आपको जवाब देते हैं जो भी आप सवाल करते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स को देखें तो सीक्वेंस है, क्लासीफाई करना जानता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है काज एंड इफ़ेक्ट को,
इसके साथ एनालाइज कर सकता है, किसी सिचुएशन को डिस्टिंग्विश कर सकता है, रिलेट कर सकता है और वो अप्लाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है इन अ बेस्ट वे। तो ये कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, तो वही क्वेश्चन जो था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पे जवाब में ये जो अब जवाब दे रहा है बच्चा इस काबिल हो गया, तो इसमें डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन थी, मुख्तलिफ जो उसके पास मालूमात थी, उनमें एक तो कनेक्शन आपको नज़र आएगा जवाब देते हुए, और दूसरा आपको ये लगेगा कि उसमें रिलेशन भी बच्चा क्रिएट करने के काबिल हो चुका है, रिलेशनशिप भी मालूम कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और बेहतरीन तरीके से जवाब देने के काबिल हो सकता है। तो ये लेवल कहलाता है सोलो टैक्सोनॉमी का रिलेशनल। नेक्स्ट लेवल और आखिरी लेवल है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, उसमें एक तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसके पास, फिर उसको कनेक्ट बेहतरीन कर पाता है, इसके साथ साथ रिलेशनशिप फाइंड कर लेता है, और फिर जो चीज़ बनाता है वो उस सारी इंफॉर्मेशन को देख के उससे हट के हाइपोथेटिकली एब्स्ट्रैक्ट वे में और भी चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है। यानी एक स्टोरी वो बना देगा जितनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो उसको जहन में रखते हुए जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसको सामने रखते हुए वो कोई और स्टोरी भी बना सकता है, उसे और जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसे और एनवायरनमेंट में उसे इस्तेमाल करके आपको बता सकता है। यानी अब वो इस लेवल तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि रेस्पॉन्स गोज़ बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एट द रिलेशनल लेवल। पिछले लेवल पे जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो बता रहा था, रिलेशन फाइंड आउट कर रहा था, उससे एक कदम आगे बढ़ जाता है और वो एक नई चीज़ बनाने के काबिल हो सकता है। वो एक नए तरीके से आपको जवाब दे सकता है। एक क्वेश्चन का कई तरह से आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में उसे इस्तेमाल करने के काबिल होता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है बेहतरीन तरीके से। तो अब उसका जो जवाब होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, लॉजिकल होगा, और यहाँ पे आप देखें तो कनेक्शन भी वेल एस्टेब्लिश्ड होंगे उनके अंदर, रिलेशनशिप भी ज़बरदस्त होगा, और इससे हट के एक नई क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, एक क्रिएटिव थिंकिंग जिसे कहा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहा जाता है, क्रिएटिव माइंडेड जिसे कहा जाता है, और एक आप नई चीज़ बना लेते हैं, आपका जवाब एक नई तरह से सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में ट्रांसफ़र कर सकता है और डिफरेंट एरियाज़ में उसको अप्लाई करने के काबिल हो सकता है। तो इतना कॉम्पिटेंस लेवल उसका हो जाता है कि वो जर्नलाइज करने के काबिल हो जाते हैं, चीज़ों को हाइपोथेटिकली बता सकता है, क्रिटिकली आपको बता सकता है, थ्योरेटिकली थ्योराइज करके आपको बता सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। अब इसके कीवर्ड्स अगर हम बात करें तो जनरलाइज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है बच्चा, इवेलुएट कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, हाइपोथाइज कर सकता है, थ्योराइज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, प्रूव कर सकता है, कंपोज कर सकता है, और डिज़ाइन कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। और इसमें इसकी एग्जांपल अगर भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करें तो वही क्वेश्चन जो सेलुलर रेस्पिरेशन का हमने स्टार्ट में रेज़ किया था, उसको आप बेहतरीन तरीके से जवाब देगा। अब ये आपके सामने जवाब आ रहा है बच्चे का। इसको अगर आप देखें तो इसमें वेल एस्टेब्लिश्ड एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वेल कनेक्टेड है और रिलेट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, और इसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से लॉजिकल बात की गई है। और ये वो लेवल होता है जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल सोलो टैक्सोनॉमी का हम डिफरेंट फील्ड्स में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। एक टीचर क्लासरूम के हवाले से सोलो टैक्सोनॉमी को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली तो बात यह है कि प्री स्ट्रक्चर लेवल पे क्या होगा कि वो देखेगा कि बच्चे जो बैठे हुए हैं क्लास में, जिनको वो पढ़ा रहे, तो स्टूडेंट अगर टीचर को इग्नोर कर रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा, तो टीचर को कोई कंट्रोल नहीं है क्लास के ऊपर, और बच्चे जो है वो खामोशी से बात नहीं सुन रहे, पिक नहीं कर पा रहे टीचर की बात को,
तो ये वो लेवल है जिसे आप पहला लेवल कहते हैं सोलो टैक्सोनॉमी का, प्री स्ट्रक्चरल। यानी बच्चा आपकी बात सुन ही नहीं रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रही, तवज्जो ही नहीं दे रहा, कनेक्शन ही क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो ये पहला लेवल है। दूसरा है यूनिस्ट्रक्चरल। अब यहाँ पे क्या है कि टीचर फोकस करता है वन इंसिडेंट या वन एस्पेक्ट, वन इशू, कोई एक इशू उसके ऊपर बात करता है, कोई एक जो भी आइडिया है उसके ऊपर बात करता है और उसको बताता है। और इसके बाद मल्टी स्ट्रक्चरल की बात करें तो मल्टी स्ट्रक्चरल में नंबर ऑफ़ इश्यूज़ को रेज़ किया जाता है, नंबर ऑफ़ आइडियाज़ के ऊपर बात की जाती है। और फिर अगर रिलेशनल की बात करें तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि डिफरेंट जो नंबर ऑफ़ इश्यूज़ हैं उनमें लिंकेजेस क्या हैं, उनमें कनेक्शंस क्या हैं, उनको आपस में रिलेट करना जो है वो सिखाता है बच्चे को। और बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट इश्यूज़ उनको न सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि उनका रिलेशनशिप भी मालूम कर लेते हैं कि एक का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है और उससे सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। और आखिरी है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, डिफरेंट मालूमात जो होती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ जो होते हैं, उनको स्टूडेंट जो है इस्तेमाल में लाता है और टीचर भी इस्तेमाल में लाता है। टीचर इससे अपने लेक्चर्स को बेहतर कर सकता है, बेहतर लेसन प्लानिंग कर सकता है, अपने लेसन्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, प्रॉब्लम्स जो अराइज होते हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकता है और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के हवाले से। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है वो अपने नॉलेज को वेल कनेक्टेड जो है प्रेजेंट कर सकता है, उसमें रिलेशनशिप मालूम कर सकता है और फिर एक नई चीज़ क्रिटिकली और बेहतरीन तरह से अपने नॉलेज को अप्लाई करके वो सामने ला सकता है। उसकी जो पोटेंशियल्स हैं, उसकी जो सलाहियतें हैं वो प्रेजेंट कर सकता है बेहतरीन लॉजिकल वे में। तो ये है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो अब हम बात करेंगे कि सोलो टैक्सोनॉमी का ड्राइविंग के हवाले से कैसे यूज़ होगा। एक फ़र्द जो ड्राइविंग सीख रहा है, गाड़ी चलाना, तो वो डिफरेंट लेवल्स जो हैं सोलो टैक्सोनॉमी के, उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जो प्री स्ट्रक्चरल पहला है उसमें तो वो नहीं जानता चलाना। दूसरा है यूनिस्ट्रक्चरल। तो यूनिस्ट्रक्चरल में वो देखें ना, फोकस करता है। आपने देखा होगा कि जब भी गाड़ी सीखने लगता है कोई, तो वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता है। या तो वो स्टीयरिंग को काबू करके बैठेगा, या वो ब्रेक के ऊपर पाँव रख के बैठेगा, या वो एक्सेलेटर के ऊपर पाँव रख के बैठेगा। तो एक ही चीज़ को फोकस करता है, या वो सिर्फ सामने देखता रहेगा सड़क की तरफ। तो ये है यूनिस्ट्रक्चरल, इसके अलावा उसे नहीं पता होता। दूसरा है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल में वो डिफरेंट चीज़ों को कर रहा होता है, यानी वो सामने देख रहा है सड़क की तरफ, उसकी तवज्जो है, उसका पाँव भी एक्सेलेटर पे है, ब्रेक भी वो सही लगा रहा है, रेस भी ठीक दे रहा है, क्लच भी ठीक दबा रहा है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर होती है, इसे कहते हैं मल्टी स्ट्रक्चरल। तीसरा है रिलेशनल। रिलेशनल में वो रिलेशन क्रिएट कर रहा होता है। जो दो से ज़्यादा चीज़ें उसके जहन में हैं, उनको जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक का दूसरी के साथ रिलेशन क्या है, एक्सीलेटर का ब्रेक के साथ क्या है, ब्रेक का क्लच के साथ क्या है, और इन सब का स्टीयरिंग के साथ क्या है, और फिर ओवरऑल सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं तो जो आपने सामने देखना है उसका कनेक्शन पूरी गाड़ी के साथ क्या है, ड्राइविंग के साथ। तो ये है रिलेशनल, रिलेशन क्रिएट कर पाना। और आखिरी है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में आप जो कुछ सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उससे मज़ीद आगे चलते हैं। यानी अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप गाड़ी चला भी रहे हैं और साथ आप दूसरी गाड़ियाँ जो आपके इर्द गिर्द चल रही हैं, साथ चल रही हैं रोड पे, उनका भी ख्याल रख रहे हैं। जो पैदल लोग जा रहे हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं, जो बाइक पे और साइकिल पे जा रहे हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं। तो आपकी तवज्जो हर तरफ रहती है। तो ये वो लेवल है जिसे कहा जाता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो देखें, जब आप महारत हासिल कर लेते हैं ड्राइविंग में, तो फिर आप तवज्जो नहीं देते कि आपका पाँव कहाँ है, आपका हाथ कहाँ है, आपकी आँख कहाँ है। हर चीज़ एट ए टाइम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक ही वक्त में हो रही होती हैं और आप बेहतरीन गाड़ी चला रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, आप ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, इधर उधर भी देख रहे होते हैं, सबका ख्याल भी रख रहे होते हैं और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती चली जा रही होती है। तो इसे कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। और आखिरी हम बात करते हैं कि इसका कुकिंग में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है सोलो टैक्सोनॉमी का। कुकिंग में देखिए, जो पहली चीज़ तो ये है कि आप कुकिंग जानते नहीं हैं, प्री स्ट्रक्चरल। दूसरा यूनिस्ट्रक्चरल है, यानी इसमें एक रेसिपी आप जानते हैं बस,
एक चीज़ के बारे में जानते हैं। एक चीज़ आप बना सकते हैं और कोई नहीं को कर सकते। यूनिस्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल, एक से ज़्यादा रेसिपीज़ को आप जानते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें बनाने की आती हैं आपको। तीसरा है रिलेशनल, जितनी भी रेसिपीज़ आप जानते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप जानते हैं, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का आपको अज्जा का पता है कि इससे भी बनती है, इससे भी बनती है, इससे भी बनती है रेसिपी, उनका आपस में रिलेशन भी आप समझते हैं। रिलेशनल पे यानी एक का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कितनी मिकदार में मिलाना है क्या हो जाएगा, ये रिलेशनल है, रिलेशन भी जानते हैं। और आखिरी है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये वो लेवल है कि जब आप कुक से शेफ़ बन जाते हैं, अब आप हर चीज़ बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। आपके यहाँ आपके पास इतनी महारत आ जाती है, इतनी स्किल आ जाती है कि आप एक अपनी नई रेसिपी ईजाद कर लेते हैं, आप एक नई रेसिपी सामने लेके आते हैं, डेवलप कर लेते हैं और आप कहते हैं कि ये मेरी रेसिपी है, ये मैंने ख़ुद से एक नई जो है वो बनाई है। तो ये है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, न्यू आइडिया आप ले आते हैं कुकिंग में। तो आखिर में हम देखते हैं कि ये जो हमने बात की है सोलो टेक्सोनोमी की, इसमें सरफेस और डीप लर्निंग के हवाले से बात करें तो सरफेस लेवल पे दो इसमें लेवल्स आते हैं और डीप में भी 2 लेवल आते हैं। तो टोटल इसमें आप देखें तो पहला तो प्री स्ट्रक्चरल हो गया, जिसमें आपको पता नहीं होता, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा यूनिस्ट्रक्चरल आता है, यानी वन आइडिया जिसमें किसी भी फ़र्द के पास होता है, सिंगल आइडिया, और वो आता है यूनिस्ट्रक्चरल में। इसके बाद आता है मल्टी स्ट्रक्चरल, जिसमें नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट आइडियाज़ होते हैं आपके पास। और फिर डीप लर्निंग में 2 आ जाते हैं, जिसमें रिलेशनल है और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। रिलेशनल में आप डिफरेंट आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं, रिलेट करना जानते हैं। और आखिरी है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये भी डीप लर्निंग में आता है। इसमें आप डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सटेंड करते हैं, आपस में जोड़ के अप्लाई करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं आइडियाज़ को न्यू सिचुएशंस में। तो सरफेस और डीप लर्निंग के हवाले से हमने 2 को सरफेस लेवल पे रखा, यूनिस्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल, और 2 को हमने देखा कि डीप लर्निंग में रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। और आखिर में हम बात करेंगे कि अगर हम लॉट्स और हॉट्स की बात करें, जिसे आप कहते हैं लोअर आर्डर थिंकिंग स्किल्स और हायर आर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो सोलो लोअर आर्डर और हायर आर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या होंगे रिस्पॉन्सेज। तो इसमें आप देखें तो लोअर आर्डर क्वेश्चन या रिस्पॉन्सेज में 2 आते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यूनिस्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चर लेवल, ये लोअर आर्डर क्वेश्चन या रिस्पॉन्सेज के अंडर आते हैं। और हायर आर्डर क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेज के अंडर भी 2 आते हैं, जिसमें रिलेशनल लेवल है और इसके बाद आखिरी जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, जिसे आप कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, तो ये इसके अंडर आते हैं। तो इस तरह से सोलो टेक्सोनोमी को आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकता है, मेथड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर अप्लाई कर सकता है। एक स्टूडेंट, तालिब इल्म, लर्नर जो है वो अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकता है, पढ़ने के स्टाइल को बेहतर कर सकता है, जवाब देने के अंदाज़ को बेहतर कर सकता है, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरीके से हमने कुकिंग की मिसाल दी, इसी तरीके से हमने ड्राइविंग की मिसाल ली। और आप किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में सोलो टेक्सोनोमी का इस्तेमाल करते हुए इसके लेवल्स की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप अकॉर्डिंगली उसको समझ भी पाते हैं और जहाँ मिस्टेक होती है, कमी होती है, उसको आप दूर भी कर पाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको सोलो टेक्सोनोमी यानी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स के हवाले से काफ़ी समझ आई होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।